ईरान के अंदर छिड़ गई गंदी जंग, राष्ट्रपति पेजेश्कियान बने रबर स्टंप, आईआरजीसी ने किया कैप्चर। खत्म होने वाला है अमेरिका का मिसाइल भंडार, नाटो से अलग होने का ट्रंप का ऐलान, कहीं महायुद्ध बन न जाए अमेरिका की बर्बादी का कारण। कहां गायब है ईरान के सुप्रीम लीडर, आईआरजीसी ने बनाया तख्ता पलट जैसा माहौल। $1 अरब रोज फूंकने वाला अमेरिका अब इस दलदल से बाहर कैसे निकलेगा। ईरान के अंदर इस वक्त जो तमाशा चल रहा है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ खूनी जंग जारी है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही सत्ता की गंदी लड़ाई शुरू हो चुकी है। खबरें निकल कर आ रही कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पेजेश्कियान की हैसियत अब एक रबर स्टंप जैसी रह गई है और आईआरजीसी ने पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि उदारवादी होने का नाटक करने वाले पेजेश्कियान अब राजनीतिक दलदल में बुरी तरह धंस चुके हैं। देश के हर अहम फैसले में अब सिर्फ आईआरजीसी की बंदूकें बोल रही हैं। सूत्रों का यहां तक कहना है कि सरकार के बड़े फैसलों और नियुक्तियों पर आईआरजीसी ने ताला लगा दिया है। राष्ट्रपति के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब खुफिया मंत्री चुनने की बारी आई तो पेजेश्कियान ने जो नाम दिए उन्हें कूड़े के ढेर में आईआरजीसी ने फेंक दिया। राष्ट्रपति ने हुसैन देहगान का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन आईआरजीसी के कमांडर अहमद वहीदी ने सीना ठोक कर कह दिया कि जंग के इस माहौल में पावर सिर्फ हमारे पास रहेगी, किसी राष्ट्रपति की यहाँ एक नहीं चलेगी। ईरान के सिस्टम में खुफिया मंत्री भले ही राष्ट्रपति चुनता हो, लेकिन असली मोहर सुप्रीम लीडर लगाता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि मुस्तफा खामनेई कहां छिपे हैं और किस हाल में हैं किसी को नहीं पता। इसी अनिश्चितता का फायदा उठाकर आईआरजीसी ने पूरे सुरक्षा तंत्र को अगवा कर लिया है। एक मिलिट्री काउंसिल बना दी गई है जिसमें सिर्फ आईआरजीसी के गुर्गे बैठे हैं और वही तय कर रहे हैं कि ईरान का भविष्य क्या होगा। सुप्रीम लीडर के चारों तरफ ऐसा पहरा बिठाया गया कि सरकार की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच पा रही। राष्ट्रपति पेजेश्कियान कई बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें गेट से ही वापस भगा दिया गया। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सीधे तौर पर सैन्य तानाशाही बन चुका है। उधर 7 समंदर पार से डोनाल्ड ट्रंप ने भी आग उगलना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो अमेरिका को नाटो से बाहर फेंकने वाले हैं। उन्होंने इस महागठबंधन को कागजी शेर करार दिया। ट्रंप का गुस्सा जायज है, क्योंकि जब अमेरिका जंग में कूदा तो उसके साथी देश यूके, स्पेन, इटली और फ्रांस दुम दबाकर भाग गए। अमेरिका का पैसा पानी की तरह बह रहा है, उसके हथियारों का गोदाम खाली होता जा रहा है। डिफेंस दस्तावेजों की माने तो अमेरिका के पास अब सिर्फ करीब 3 महीनों का ही टॉमहॉक मिसाइल स्टॉक बचा है। 3,992 मिसाइलों में एक महीने में ही 850 मिसाइलें ईरान पर झोंक दी गई। ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन को भी पता है कि नाटो सिर्फ एक खोखला ढांचा है। जब अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इन देशों ने अपने एयरबेस तक देने से मना कर दिया। स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देशों ने अमेरिका के विमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ब्रिटेन की रक्षा मंत्री जॉन हेली अब शांति की बातें कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अमेरिका को बीच मझधार में छोड़ दिया है। अमेरिका अब थक चुका है, क्योंकि इस जंग में हर दिन $1 अरब स्वाहा हो रहा है। पिछले 1 महीने में $36 अरब का चूना लग चुका है। होर्मुज की खाड़ी बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। ईरान की हालत तो इससे बदतर है। इस जिद की वजह से ईरान के 4700 जवानों की मौत हो चुकी है। 760 स्कूल और 300 अस्पताल मलबे में तब्दील हो गए। 90,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ईरान की सत्ता की ये भूख और अमेरिका की धीरता पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही। अब वक्त आ गया कि ये खेल बंद हो, वरना तबाही का मंजर इससे भी खौफनाक होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के भीतर भी अब बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। आम जनता पूछ रही कि दूसरों की जंग में हमारा अरबों डॉलर क्यों फूका जा रहा है। ट्रंप इसी गुस्से को हवा दे रहे हैं और नाटो को खत्म करने की धमकी भी दे रहे हैं। अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप के इन भगोड़े देशों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ईरान के अंदर मसूद पेजेश्कियान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि आईआरजीसी के कमांडर खुद को खुदा समझ बैठे हैं। ये सत्ता संघर्ष ईरान को अंदर से खोखला कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमले तो बात की बात है, ये लोग खुद ही आपस में लड़कर तबाह हो रहे हैं। खुफिया मंत्री नियुक्ति पर जो खींचतान शुरू हुई वो तो बस ट्रेलर है। असली फिल्म तो तब शुरू होगी जब सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी तय होगा। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और चिंगारी ईरान के अंदर सुलग रही है। ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना नाटो के लिए मौत का वारंट साबित हो सकता है। अमेरिका वर्ल्ड पुलिस बनने के मूड में नहीं है, उसे अपनी अर्थव्यवस्था की फिक्र है। अगर 4 महीने में मिसाइलें खत्म हो गई तो अमेरिका क्या लाठियों से जंग लड़ेगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है। ईरान को सोचना होगा कि क्या वो अपने ही लोगों की लाशों पर हुकूमत करना चाहता है। 4700 जवानों की मौत का हिसाब कौन देगा? ये जंग किसी का भला नहीं करेगी। अमेरिका अपनी सनक में है और ईरान अपनी जिद में। अमेरिका की जिद और ईरान का अहंकार दोनों ही विनाशकारी हैं। अब फैसला वक्त के हाथ में है कि कौन बचेगा और कौन मिट्टी में मिल जाएगा।